हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जो आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर होने वाले हैं, उनकी क्या परिस्थिति अभी आने वाले दिनों में दिख रही है, किस प्रकार से यह चुनाव अपनी करवटें ले रहा है और कौन सी पार्टी इस चुनाव के अंदर बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। इन सब चीज़ों को लेकर मैं लगातार इस पर अपनी कुछ वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा। ये मेरी हरियाणा चुनाव को लेकर पहली वीडियो है और मैं इस वीडियो में यह चीज़ बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी साफ आती हुई नज़र दिख रही है। उसके दो तीन सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। दूसरा जो जाट वोटर है, जो पिछली बार जेजेपी में चला गया था और जिसकी वजह से 10 सीटें जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जीत गई थी, वो पूरा का पूरा लामबंद होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस के पक्ष में। इस वजह से जो 28% जाट वोट है उसके साथ कांग्रेस के अंदर एक ज़बरदस्त मजबूती देखी जा रही है और जाट वोटरों के साथ मुस्लिम और दलित वोटर भी कांग्रेस के साथ है। तो कांग्रेस का यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मजबूत वोट बैंक दिखाई दे रहा है। उसी का नतीजा है कि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे कैंपेन को अपने हाथों में ले लिया है, उससे एक बात साफ नज़र दिख रही है कि हरियाणा के अंदर जाटों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सबसे बड़े नेता हैं जाटों के, और वो ही इस समय कांग्रेस को हरियाणा के अंदर लीड करते हुए दिख रहे हैं। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला जो इनका एक अलग गुट है, वो गुट कहीं ना कहीं हाशिए पर अभी दिखाई दे रहा है। अब आने वाला चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, उसमें पता चलेगा कि क्या सुरजेवाला और कुमारी सैलजा कांग्रेस के अंदर कोई भीतरघात की संभावना कर पाते हैं या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमज़ोर कर पाते हैं। लेकिन मुझे यह संभावनाएं काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रणदीप सुरजेवाला कोई मास लीडर नहीं है, वो एक चाटुकार हैं और उनका इतना कोई प्रभाव नहीं है हरियाणा के अंदर। जबकि कुमारी सैलजा दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं और इस बार सिरसा से काफ़ी अच्छे मतों से चुनाव जीत कर आई हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जो जाट वोट था, जो एक टाइम पर बिखर गया था पिछली बार चुनाव में 2019 में, वो पूरा का पूरा लामबंद होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस के पक्ष में। और इसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी लीड करते हुए दिख रहे हैं हरियाणा के अंदर और वो ही सीएम के रूप में सबसे आगे चल रहे हैं। वो ही एक ज़बरदस्त सीएम फेस हैं। पिछली 10 साल वो लगातार सीएम रहे थे। उनके पिताजी भी रणवीर सिंह हुड्डा भी सीएम रहे थे हरियाणा के। तो कहीं ना कहीं इस परिवार की लीगेसी हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त है। और जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के अंदर चुनाव जीते हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार युवा नेता के तौर पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के अंदर उभर रहे हैं। और ये दोनों बाप बेटों की जोड़ी मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त कमाल करती हुई दिख रही है और यह 90 में से 60 सीटों पर मुझे अभी लीड करती हुई साफ साफ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार ग्रामीण इलाकों में पिछड़ती जा रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं गुड़गांव और करनाल के शहरी इलाकों या फरीदाबाद के शहरी इलाकों तक ही सिमट कर रह गई है। उसकी परफॉर्मेंस लोकसभा के अंदर भी काफ़ी बुरी रही थी। वो 5 सीटें हालांकि जीतने में कामयाब रही, लेकिन उसका वोट परसेंटेज देखा जाए तो उसमें काफ़ी गिरावट आई है और उसकी सीटें भी पिछली बार से जो उसने 10 सीटें जीती थी, अब मात्र वह 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। तो बीजेपी के लिए इस बार हरियाणा में खबरें अच्छी नहीं हैं और बिल्कुल साफ तौर पर मुझे लग रहा है कि बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव हारती हुई स्पष्ट तौर पर दिख रही है। जय हिंद, जय भारत।